मुस्लिम नहीं है, कोई देश में मुस्लिम रहता है, देश का मुस्लिम नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पाकिस्तान किसने बनाया? अरे मैं कह रहा हूं पाकिस्तान, तुम्हें कसम है मम्मी की, पाकिस्तान किसने बनाया? अरे पाकिस्तान किसने बनाया? अगर हरपाल हमीद बन गया तो क्यों बनूंगा? आप बन जाओ। अगर हरपाल हमीद बन गया तो क्यों बनूंगा? आप बन जाओ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नहीं मैं जो बनूंगा, मैं तो भाई, अरे तुमने सपोर्ट करा है ऐसी जैसी। नहीं हो पोस्टर किसके हाथ में? ये पोस्टर एक बात बता सकता हूँ, कांग्रेसी भाई, ये पोस्टर किसके हाथ में? तुम कांग्रेसी हो गए? नहीं मैं कांग्रेसी नहीं। ये पोस्टर तुम खाओ माँ कसम, ये तुम खरीद के लाए हो, बनवा के लाए, मैं बनवा के घूम रहा हूँ? ये बताओ, आप लेकर आए मैं लाया हूँ? आप लाए जो अब तो कांग्रेसी भी आके कह रहा है कैमरे में खुल के, जो पूर्व में रहा हो, चाहे पूर्व में लगाता हो, कि भैया हिंदुओं का साथ मोदी जी को देना पड़ेगा। इस विषय में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे झाड़ू वाले हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे तमाम लोग हो, मोदी जी को इस पे जवाब देना पड़ेगा। भाई आप भी बोलो, मोदी जी को इस पे जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी को इस पे जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये मुद्दा भारत का नहीं है, ये मुद्दा इंटरनेशनल हिंदुओं का है। अगर इंटरनेशनल मुद्दे में मोदी जी हिंदुओं को बचाने में सक्षम नहीं है, आंखें मूंद के बैठेंगे, अगर उनका बयान नहीं आएगा तो 2029 में मेरे को बहुत दिक्कत होगी बोलने में, समर्थन करने में। और इस वीडियो पे आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या मोदी जी को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और क्या शाहरुख खान को जो 9.5 करोड़ का बंदा खरीदा है, वो जो बांग्लादेश का IPL के लिए, उसको वापस करना चाहिए। पूछता है भारत। अब पूर्व कांग्रेस का व्यक्ति भी पूछ रहा है और दिल्ली का दीपक भी पूछ रहा है। आप लोगों के कमेंट सेक्शन का इंतजार होगा। वो हिंदू पहले हिंदू तो उसके लिए क्यों नहीं बोल रहा? दीपक जी, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, वो पहले हिंदू था और बाद में वो दलित है, तो मैं स्वयं दलित हूँ, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके मोदी और अमित शाह जी कहाँ सो गए? प्रधानमंत्री नहीं है मोदी? मेरे होते तो फिर मैं सवाल ही पूछता। प्रधानमंत्री आप कौन से देश के रहने वाले? अरे मैं भारत का, मैं बोलता हूँ देश का प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री मेरा भी है, लेकिन जितने सवाल आपसे पूछने का हक है ना प्रधानमंत्री मोदी से, इतना मेरे से नहीं है। भाई साहब आदि चिल्लाते थे हिंदू 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 हिंदू, देशभक्त 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 है। एक वो दिल्ली का दीपक दियाम हिंदू हिंदू, अरे हिंदू तो कहाँ गया, कहाँ सो गया अब दिल्ली का दीपक? मोदी मोदी जो मोदी बार बार मोदी चिल्लाता था, बार बार योगी जी चिल्लाता था, आज कहाँ गया दिल्ली का दीपक? कहाँ गया बताइए? मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं यही हूँ, सुनो मैं कहीं गया नहीं हूँ। मेरे को एक बात बताओ, जब आप कांग्रेस के होगे, भैया कांग्रेस के होके हिंदुवादी बांग्लादेश के लोगों के लिए बोल रहे हो, बात सुनना पहले, तो क्या मैं नहीं बोलूंगा? मैं तो खुद कह रहा हूँ मोदी जी को आगे आना चाहिए। कब आएंगे? तारीख को समय तो बताओ। हाँ कब आएंगे? मैं तो खुद कह रहा हूँ मोदी जी कब आएंगे, मैं तो खुद कह रहा हूँ। मगर आप बताओ, ये लिखा है ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज, आप ये सपोर्ट करते हो नहीं करते हो? बिल्कुल करता हूँ। ये पकड़ो मेरे साथ, लो ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज, बोलो ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू। अरे मूर्खो, कान खोल के सुन लो, ये भले कांग्रेस को सपोर्ट करता है, करता था, मगर नहीं करता। अब क्या हो गया फिर? अब मुझे पता लग गया कांग्रेस में कितनी कमी है, कितने बिच्छू बैठे हैं। फिर भी बीजेपी कांग्रेस में अरे बीजेपी उनकी बुआ है पूरी कांग्रेस की। यार बुआ है या फूफा है ये हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि मेरे पास ये देखो ये नहीं मानते, मगर ये बांग्लादेश का है ना जो हमारा नहीं हो। झंडे ने हम अपने देश से प्यार करते हैं। पैर मारो साले को, मारूंगा ऐसी तैसी। जिस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं उसके प्रधानमंत्री को शांति पुरस्कार दिया गया, आपको पता होगा। तो शांति पुरस्कार के लायक, मेरे उसके पुरस्कार के लायक खाने को जिसको तुम वो पुरस्कार का साथ दे रहे हो। आज ये शाहरुख खान कहाँ है भाई साहब? अब आप बताओ ना कहाँ गया? नहीं, मोदी जी सेल्फी ले रहे हैं इनके साथ। भाई देखो मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, ये बॉलीवुड गैंग कहाँ है आज? ये कहाँ है जिन्हें 9.5 करोड़ रुपए का प्लेयर खरीदा है? कहाँ है शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, जो बांग्लादेश के लिए नहीं बोल रहे? बताओ भाई, जब ये कांग्रेस का पूर्व समर्थक बोल रहा है। बताओ ना, जो मोदी चिल्लाते थे, मोदी 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 मोदी, कहाँ गए मोदी आज? अब आपकी बोलती बंद होगी क्या? जब आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो सवाल पूछ रहा हूँ पवन भाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ क्या सवाल आज मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। जवाब ही नहीं दे पा रहे भाई साहब, आज मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। आज चाहे कांग्रेस, आज विपक्ष पूछ रहा, मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। आज पहली बार दिल्ली का दीपक जो है वो ये कह रहा है कि मैं विपक्ष के इस व्यक्ति की बात से सहमत हूँ कि मोदी जी बांग्लादेश के विषय में क्यों कुछ नहीं बोल रहे। बहुत से लोग नू कहेंगे कि दीपक भाई तुम इसकी बात का सहमत दे रहे हो। अगर देशभक्ति की बात आएगी तो ना वो कांग्रेसी है, ना वो झाड़ू वाला है, ना वो कोई अन्य पार्टी वाला है, वो पहले हिंदू है, सनातनी है
और हिंदू है। मैं तो इतना ही बोलूंगा। बांग्लादेश का मुद्दा है, बांग्लादेश की सरकार उसमें देखेगी, आप लोग क्यों इतना परेशान हो जब रहे हैं? आल आइजन गाजा बोलते हैं, अरे आल भाई, आइजन मैं बता देता हूँ। अच्छा भैया, वो कौन सी जाति का था? बताऊंगा। भारतीय बताओ। जनता पार्टी एक मानसिक सोच की पार्टी है। हाँ। अगर उस हिंदू भाई के साथ जो हादसा हुआ है, हाँ। उस हिंदू की आड़ में वो दलित भी था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी है। नहीं, चाहे नहीं, चंद्रशेखर नहीं, रावण हो, हाँ। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का चंद्रशेखर गृह मंत्री रावण है। हो। और रही बात हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले, अब इनकी आवाज बंद होगी। भाई ये साहब, दिल्ली का मैं भी कह रहा दीपक हूँ, दीपक सुनो, आवाज बातें ये करता था। ये पोस्टर किसके हाथ में? अरे ये पोस्टर किसके अरे हाथ में? ये पोस्टर एक बात बता, अरे सतपाल आपके हो कांग्रेसी भाई, ये पोस्टर किसके हाथ में? तुम आपके कांग्रेसी हो गए? नहीं, नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ। ये पोस्टर तुम खाओ माँ कसम, ये तुम खरीद के लाए हो, बनवा के लाए, मैं अरे बनवा के भाई, घूम रहा हूँ। मुझे नहीं पता। ये बताओ, ये आप लेकर आए, मैं लाया हूँ? आप लाए जो मैं लाया हूँ ना, जी, तो इसका लाए। मतलब मेरे अंदर देशभक्ति है। जब मैं कोई गंदी अरे पिक्चर की भाई, आप पोस्टर लाया हूँ, अगर आप सपोर्टर हो इसके? मैं आप योगी ये पोस्टर मोदी खाओ। करते रहते हैं। मैं सपोर्टर हूँ। मैं देशभक्ति की बात कर रहा हूँ। आज मोदी जी से, अमित शाह जी से आप क्यों नहीं हम सवाल खुद पूछते? कह रहे हैं, सब हम खुद पूछोगे। कह रहे हैं भाई, अरे भाई, हम तो खुद पूछ रहे हैं मोदी जी से सवाल। मगर योगी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो दिक्कत क्या है? किसको? मोदी जी अगर योगी जी प्रधानमंत्री आप बन जाए 2029 का वेट करो, पहले मोदी से तो सवाल पूछो। भाई, आप। ये बात सही है यार। पूछ आज लो। पवन भाई, ये बंदा जो बात बोल रहा है, इसकी आज बात से मोदी से पहली बार सवाल दिल्ली का पूछो। दीपक सहमत है। और आज सुनो, मोदी से सवाल और पूछो। सुनो, अरे सुन तो लो भाई, मेरी बात सुनो। सही बात बोलना चाहता हूँ, सुनो भाई। जितने भी लोग मीम काट रहे हैं, पहले सुन लेना भाई। मैं तुम्हें नहीं, एक बात बता रहा हूँ, मैं तुम समझ जाना इशारे में मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी लोग वीडियो को कट करके डालते हैं 3-3 सेकंड की, चाहे वो दिल्ली के दीपक की पेज हो, चाहे वो खबरी अड्डा की पेज की हो, सुनो भाई, कॉपीराइट और हम लोग वो नहीं मार पाते। ये 3-3 सेकंड के क्लिप निकाल के डालते हैं। रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का। धक्का मुक्की कर करके पहली बात तो तुम इतने हो गए, और तुम कहते हो कि भाई बुरा मत मानना कि पराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया है। जब तुम इतना अल्लाह ताला को मानते हो, तो दिल्ली के दीपक और खबरी अड्डा के पैसों से तुम व्यूज कमा के अपना घर कैसे बसा रहे हो? ये जो तुम ये वीडियो निकाल के क्लिप काटते हैं ना, हर बार काटते हैं ना। अरे अगर तुम्हारे बस की हो, भाड़ू हो, तो तुम अपना क्लिप खूब बनाओ ना। तुम हमारी वीडियो चुरा के काहे के लिए डालते हो? भाई अपनी मेहनत खुद करो ना। तुम तो पराई चीज। भाई देखो हरपाल भाई, लेकिन दीपक जी एक बात बताइए, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत है। हिंदुओं के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, अरे लेकिन देश में कांग्रेसी रोहिंग्या उठा रहा है मेरे साथ। ये पूर्व कांग्रेसी था, पूछ लो भाई, पहले कुछ को सपोर्ट करते थे। मैं पहले कांग्रेसी था। हाँ। पर ए, मैं अब क्या हो? अब मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। अब क्या अब हो? नहीं है। इसकी वजह क्या है? अब इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने कांग्रेस के अंदर जाके देखा है। हाँ। कांग्रेस के अंदर ये मानसिक सोच है, वहाँ दलित विरोधियों की बात की जाती है। दलितों को कोई मान सम्मान नहीं। भाई हिंदू की तो बाद में बात करो ना, पहले दलितों की बात करो ना। हाँ। जो थे पिछड़े शोषित वंचित जो लोग हैं, उनको इंसाफ नहीं तो कांग्रेस में मिलता ना बीजेपी में मिलता। चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि दलित मुस्लिम अगर एक हो जाए तो पूरी सत्ता बदल देंगे हम देश का। वो एक सीट भी अगर उसकी आ गई ना, वो भी ये शुक्र कर हमारे दलित समाज के लोग इतने समझदार उसको थे, इज्जत दे दी। इज्जत दे दी। क्यों? दलित अब की बार ये देखना चंद्रशेखर जी, जहाँ देश में 545 सीट है ना लोकसभा की, हाँ। अगर वहाँ एक भी सीट पर अगर अब आप फार्म भरने के अगर काबिल भी रह जाओ तो हमें बता देना। क्योंकि आप जो जिस दलित समाज के लोगों को जो भड़का के और जो दलित मूवमेंट हिंदुओं की बात करके। को आप खराब कर रहे हो ना, इसकी कड़ी से कड़ी आपको सजा अरे मिलेगी। तो ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ है, उस भाई के लिए, दीपू के लिए, जो हिंदू पहले है, हाँ। वो हिंदू पहले है। पहले हिंदू उसके है। लिए क्यों नहीं बोल मैं- रहा? दीपक जी, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, वो पहले हिंदू था और बाद में वो दलित है। तो मैं स्वयं दलित हूँ, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके मोदी और अमित शाह जी कहाँ अच्छा, सो गए? आपके प्रधानमंत्री नहीं है मोदी? मेरे होते तो फिर मैं सवाल ही पूछता। अरे तो प्रधानमंत्री तो आप आपके- कौन से देश के रहने वाले अरे हो? मैं भारत का, मैं बोलता हूँ देश का प्रधानमंत्री है। हाँ। वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, मेरा भी है। भाई लेकिन तो- जितने सवाल आपसे पूछने का हक है ना प्रधानमंत्री मोदी से, हाँ। इतना मेरे से नहीं है। भाई साहब, मैं आप लोग सपोर्ट रोहिंग्या करता हूँ। मुसलमानों को मार मार के भगा रहे हैं। मैंने कहा बकाया भाई, सुनो, ये रोहिंग्या, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, हाँ। ये जितने भी हैं, हाँ। इन लोगों का एक तो व्यापार बंद करो, व्यापार बंद होगा, इनका प्रचार बंद होगा। हाँ। दूसरा, ये जो प्लेयर खरीदा है इस बंदे ने, ये देखो ये बंदा है, मैं तुम्हें बता दूं, फिर बाद में तुम बोलोगे हाँ। कि दीपक भैया हमें नहीं पता कौन है। ये बंदे ने जो प्लेयर खरीदा है अभी, हाँ। भाई इसको कोई और देश का प्लेयर नहीं मिला जो इसने बांग्लादेश का प्लेयर खरीदा है 9.5 करोड़ में। अब वो तो सवाल जवाब आप दो ना। आपके मोदी के साथ में फोटो खिंचवाता था ये लोग। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान, हाँ हम तो खुद कह रहे हैं। इस व्यक्ति को सबसे पहले तो भाई साहब, बॉलीवुड के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बता देना आप लोग, इस व्यक्ति ने जो प्लेयर खरीदा 9.5 करोड़ रुपए का, जी। वो प्लेयर को आप एक बात बताओ, और देश का ले लो ना, हाँ। उसको तुरंत जय शाह जी को अभी निरस्त करके, कैंसिल करके, और अभी उस बांग्लादेश और पाकिस्तान और ये रोहिंग्या और तुर्की के और जितने भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड करो प्लेयरों को।
भारत तो राहत सामग्री भेज रही है बांग्लादेश को। भाई राहत सामग्री छोड़ो तुम, चावल मैं भेज बता रही दूं, है, अनाज अगर भेज इस रही है। तरीके से माहौल रहा हाँ। तो 29 में इन लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। हाँ। अब की बारी जो इलेक्शन है ना 29 में, भाई 2029 में तुम्हारा नंबर नहीं पड़ने वाला। भाई नंबर पड़े ये ना ध्यान पड़े रख वो ले, तो ये बताएगा। भूल जा। हम इतना जानते हैं, 2029 में ये तुम भूल 29 के जाओ। इलेक्शन के लिए अरे अगर भूल मोदी जाओ, जी ने 29 के, देखो बांग्लादेश के इलेक्शन को छोड़ो, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। हाँ। अगर इस विषय में ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज मोदी जी ने सपोर्ट नहीं किया, अगर मोदी जी ने बांग्लादेशी में हिंदुओं को, पाकिस्तान के हिंदुओं को और तमाम देश में जो हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, जैसे कनाडा में भी हो रहा है, कभी कभी अमेरिका में भी होता है, कभी कभी ये घटनाएं सुनने में आ रही है, अगर मोदी जी ने इसमें साथ नहीं दिया, अरे अब तो कांग्रेसी भी आके कह रहा है कैमरे में खुल के, हाँ। जो पूर्व में रहा हो, हाँ। चाहे पूर्व में लगाता हो, कि भैया हिंदुओं का साथ मोदी जी को देना पड़ेगा। और मोदी जी की आंखें कब खुलेगी? आपका ये मानना है कि अब जो हिंदुत्व की सरकार थी, अब वो हिंदुत्व सरकार नहीं बची? भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ है, मगर ये मोदी जी गुजरात वाले मोदी जी नहीं रहे। हाँ। पहले जो मोदी था हमें वही मोदी चाहिए, गुजरात वाला। जैसे योगी जी जो 25 करोड़ की आबादी संभाल रहे हैं, आज 25 करोड़ की आबादी के 10-12 देश बन जाए दुनिया में, इतनी आबादी लेके चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो संभाल रहे हैं, ये बंदा सही तो कह रहा है, कांग्रेस का पूर्व समर्थक हो गए। अरे भैया, इनकी 15 स्टेटों में सरकार है। हाँ। ये हिंदू हिंदू चिल्लाते थे। हाँ। अगर आज हिंदुओं पर यह आप तारी है, तो मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए। और उसके बाद तो खुद कह रहे हैं, और मैं पहली बार इस अब कांग्रेसी सुन की रहे सपोर्ट हैं। कर रहा हूँ। तो कहा था अरे मैं- सीएनआर से आने दीजिए, सीएनआर का विरोध किसने किया? मैं इसको अरे विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो ये थोड़ी कहने कर रहे हैं। हाँ। ये विरोध किसी ने नहीं किया। हाँ। अगर कोई देश में दूसरे देश का शरण लेगा, वो देश से बाहर जाना चाहिए। मगर हिंदू इसके- नहीं, हिंदू नहीं। भाई मेरी बात सुनिए, बात हिंदू की नहीं हो रही है। हाँ। जो आप इस देश के अंदर रहते हो, इस देश का खाते हो, इस देश पे गुर्राते हो, इस देश की ये हवा खराब करते हो, शुद्ध पानी खराब करते हो, जो इस देश में गुटपेश घुसपेट या बड़े हुए हैं, उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। उसमें मेरा समर्थन है। लेकिन मेरा ये भी समर्थन है इस बात के लिए, अगर ये बार बार अगर मोदी मोदी चिल्लाता था, बार बार पूरे देश के अंदर दीपक दिल्ली वाला, अरे भाई तो मोदी हैं? की बात कर रहे हैं, लेकिन देश मैं के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, कोई गुनाह है? तुम अरे भी तो बात- पहले राहुल अरे गांधी, आपके भी राहुल तो मोदी गांधी जी चिल्लाते हैं। थे। अरे मेरे सबके मोदी जी हैं नहीं, वो तो। राहुल अरे गांधी- मेरे अगर मोदी जी है, मैं मानता हूँ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। तो आप क्या कहना चाहते हो, कांग्रेसी सपोर्टर हो के पहले के? आप क्या कहना चाहते मैं हो? कांग्रेसी जन्मजात से, ना मैं कांग्रेसी था और ना मैं भारतीय पहले की जनता- वीडियो दिखा दूं वो कि पहले की- आप सपोर्ट भाई, करते थे? पहले मेरा चश्मा चढ़ गया था। वो पता नहीं वो चश्मा कैसे चढ़ा दिया किसने। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस में भी ऐसा बुरा हाल आप है। मोदी जी से क्या चाहते हो, पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ता जी? मैं सिर्फ इतनी सी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी, अपना जवाब जनता के सामने रखा जाए। जो बांग्लादेश में जो हादसा हो रहा है, उस पर ठोस कदम उठा के और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और देश में जितने भी हिंदू है भाई, और बाहर देश में जो हिंदू है, वो हमारे देश में शरण ले लेनी अच्छा, चाहिए। बॉलीवुड गैंग चुप है फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर। तो उन्होंने खूब ट्विटर पे पोस्ट किया, अपने इंस्टा आईडी पे पोस्ट किया, सोशल भाई, मीडिया पे मेरी पूरा बात एकदम सुनो, तमाम पोस्ट किए। बॉलीवुड गैंग- लेकिन बांग्लादेश हिंदुओं को लेकर अभी तक कोई पोस्ट बॉलीवुड गैंग से नहीं मैं आया। यही कहना चाहता हूँ, ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन रफा लिखते थे जो लोग, जी। आज वो बॉलीवुड की जो तमाम गैंग है, ये देखो इनके मुंह में म्यूट का बटन दबाओ। ये देखो क्यों ये म्यूट देखो का भाई बटन साहब, क्यों दबाओ? ये म्यूट का बटन दबाओ। देखो क्यों? भाई साहब, बताओ हरपाल भाई। ये तो आप जवाब दो ना। क्यों? भाई मैं ये क्या तो जवाब साल- दूं? ये ये तो- कोई बीजेपी के थोड़ी है। अरे- ये तो भाई साहब सब कम्युनिस्ट है। इसमें तो कुछ हिंदू भी हैं। अरे हिंदू भी हैं इसमें, जिसमें 90% हिंदू हैं जो चुप है बांग्लादेश के मुद्दे पे। इनको आके आगे बोलना चाहिए कि भैया जो हमारे दीपू भाई के साथ हुआ है, ये वही दीपू है जो भाई साहब आज इसकी वीडियो वायरल हो रही है एआई में, जो रो रहा है, जिस वीडियो को देख के लोग घबरा रहे हैं, देख रहे हैं, डर रहे हैं, जो गुहार लगा रहा था पुलिस वालों से मुझे बचा लो। आज पूर्व कांग्रेस का व्यक्ति आके इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि मोदी जी को जवाब दो। जब तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ जवाब देना चाहिए। मैंने कहा बोला भाई साहब, देखो जैसे मेरी बात सुनो, मतलब जवाब। क्या बॉलीवुड गैंग भी हिंदू विरोधी बन गया है? बॉलीवुड गैंग तो शुरू से ही सनातन का विरोध करती रही। इनको खुद पता है कि शिवलिंग में दूध मत चढ़ाओ बोलते थे, याद है आपको? शिवलिंग में दूध मत चढ़ाओ, अगरबत्ती मत जलाओ। अच्छा, मंदिर में अगरबत्ती मत जलाओ, मगर मजार में जलाओ। सुन लो, मजार में दीपक जलाओ मगर मंदिर में मत जलाओ, मतलब दिया जलाओ, ठीक है? और अगर तुम शादी कर रहे हो तो हमारे धर्म में लड़की आएगी, कुरान पढ़ेगी तो ठीक है, मगर जो हिंदू लड़की हिंदू से शादी करेगी जो लड़की लड़के से, वो हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र नहीं पढ़ेगी। ये कौन सी बात होती है? कैसी बातें कर रहे हैं? शाहरुख खान, सलमान खान देखिए आरती करते हैं जाके। अरे वो इसलिए करते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है भाई साहब, टीआरपी है, पैसा कमाना है, ठीक है? सेकुलरिज्म है, उनके अंदर होनी चाहिए। मगर कलाम की फोटो कितने मुसलमानों के घर में है बताओ? आपने लगाई है?
भाई हमारे पास अरे जितना आपने सपोर्ट लगाई मैं है? करता हूँ, हाँ मेरे पास सुनो वील अब्दुल हमीद और कलाम साहब की है। हाँ। और सुन लो जितनी सपोर्ट मैं करता हूँ खुल के, उनकी सपोर्ट तो कोई हिंदू भी नहीं करता होगा जितनी मैं करता हूँ खुल के। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आज ये मुद्दा बांग्लादेश वाला है, जो बॉलीवुड की तमाम गैंग, ये देखो भाई साहब, ये सारे बाइकआउट बॉलीवुड करने जा वाले रहे हैं आप लोग? नहीं तो बाइकआउट हम इसलिए इनको अभी फिलहाल कर रहे हैं। देखो ये देखो ना, ये कल इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, हालांकि इस लिस्ट में है ये। हाँ। इन्होंने कल एक बात बोली है कि जब देश में दुनिया में गलत लोग हैं, हाँ। तो गलत लोगों का साथ जो है वो अल्लाह कैसे दे रहा है। इसमें इन्होंने जो बात बोली है, बयान वायरल हो रहा है, नहीं यकीन आ रहा तो आप चेक कर लो भाई गूगल में डाल के, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। और तीसरी बात ये है कि देखिए भाई साहब, आज ये व्यक्ति अगर मेरे साथ खड़ा है, तो भाई साहब मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को देख रहे हैं जो, कमेंट करके जरूर बताना आप कि आप पहले पार्टी के सपोर्टर हो कि हिंदुत्व के, देश के सपोर्टर हो, हिंदुस्तान के सपोर्टर है, हम पार्टी के सपोर्टर नहीं है। पार्टियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। पार्टियों का हमने ठेका नहीं ले रखा, जैसे आपने ठेका ले रखा है। नहीं हमने कहा ले रखा है, आपने तो अगर भारतीय ले जनता- रखा होता, आपने तो अरे भारतीय पहले तुम जनता कांग्रेस पार्टी- की बातें करते थे, अरे आपने अगर मैंने भारतीय ठेका जनता ले रखा पार्टी होता, का ठेका पहले मेरी बात सुनो, अरे अगर मैंने भारतीय ठेका जनता ले पार्टी रखा का ठेका होता, ले अरे रखा है। रुको तुम यार, मोदी अरे चलाता रुको था। मोदी, और तुम आज राहुल तक गांधी जवाब नहीं करते थे, अरे तुम राहुल गांधी भाई। करते थे। मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ, अगर मैंने ठेका लिया अरे होता। आप भी तो योगी अरे योगी भाई करते सुनो, थे, आप भी तो अरे मोदी योगी मोदी सुनो, करते योगी थे, जी को बीच में मत आखिर लाओ। क्या हुआ? अरे योगी जी को मतलब बीच में तुम्हारी ठटरी बन जाएगी, पहले सुन लो। हाँ। योगी जी तो उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, योगी जी क्या करेंगे, बांग्लादेश थोड़ी चले जाएंगे। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम अगर यहाँ खड़े आवाज हैं, तो उठा सकते हैं, तो हम एक मोदी जी बयान को- दिखा दीजिए अरे योगी अगर जी का हम आप। सुन लो भाई, अगर हम बीजेपी की तरफ से होते ना, सुन लो बीजेपी के पैनलिस्ट होते, तो आज हम बीजेपी से सवाल पूछने यहाँ ना बैठे होते। और अगर ये कट्टर कांग्रेसी होता, तो आज ये आकर जो है ना राहुल गांधी को, या वो चश्मा, या ये वो आईना, और वो दुनिया भर की बातें नहीं बोलता। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। दीपक जी देखिए, मोदी जी नहीं बात कर रहे हैं बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर, चलिए ठीक है समझ में आता है, लेकिन योगी जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? योगी जी का भी तो एक भी ट्वीट नहीं आया अभी तक। योगी जी भी तो सुनो 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 सुनो, ऊपर से जब तक हेड का ट्वीट आएगा ना, उसके बाद वो जवाब देंगे, और जवाब देने में वो सक्षम है। हाँ। हम इतना कहना चाहते हैं भाई, ये पकड़ो आप मेरे साथ, इधर आओ, हाँ। इधर आओ। आज इतना ही है कि इस विषय में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे झाड़ू वाले हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे तमाम लोग हो, मोदी जी को इस पे जवाब देना पड़ेगा। भाई आप भी बोलो, मोदी जी को इस पे जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी को इस पे जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये मुद्दा भारत का नहीं है, ये मुद्दा इंटरनेशनल हिंदुओं का है। अगर इंटरनेशनल मुद्दे में मोदी जी हिंदुओं को बचाने में सक्षम नहीं है, आंखें मूंद के बैठेंगे, अगर उनका बयान नहीं आएगा, तो 2029 में मेरे को बहुत दिक्कत होगी बोलने में, समर्थन करने में। और इस वीडियो पे आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या मोदी जी को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और क्या शाहरुख खान को, जो 9.5 करोड़ का बंदा खरीदा है, वो जो बांग्लादेश का IPL के लिए, उसको वापस करना चाहिए। पूछता है भारत। अब पूर्व कांग्रेस का व्यक्ति भी पूछ रहा है, और दिल्ली का दीपक भी पूछ रहा है। आप लोगों के कमेंट सेक्शन का इंतजार होगा। जय श्री राम, भारत आखिरी माता सवाल, की। आखिरी सवाल दीपक जी, आखिरी सवाल हमारा ये है, जो देश में लगातार उठ रहा है, वो कह रहे हैं कि कई मौलवी हैं और मुफ्ती, वो पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में जब कोई हिंदू मारा जाता है तो भारत में हिंदू मुसलमान होता है, भारत के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, भारत के मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग किया भाई जाता मेरी है। बात सुनो, 7% से प्रताड़ित होते होते ये आ गए 30% में। भाई हरपाल मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता देना। आजादी के टाइम पे पहले आप मुझे ये बताइए दीपक भाई, प्रताड़ित है ये। अब आप मुझे बताइए। अच्छा आप प्रताड़ित होगे तो बच्चे पैदा करोगे या बच्चे कब करोगे? भाई मुझे एक बात बताइए, अगर संख्या बढ़ रही है तो आपको क्या तकलीफ है, ये बताइए। बताइए क्या तकलीफ है? यार। आपको तकलीफ अच्छा आपका फायदा क्या है? आपका फायदा क्या है? अरे आप पे कितने हैं? आप मुझे, आप पे कितने बच्चे हैं? अरे भाई बच्चे की बात अरे सुन आप ले। पे कितने हैं? अरे देश की संख्या बढ़ रही है, देश की तरक्की बढ़ रही है। तरक्की बढ़ रही है। अरे मौलाना मौलवी बढ़ रहे हैं, अरे भाई फतवा जारी वाले। अरे सुनो, अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरे भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस का पूर्व नेता का अंश आ गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूर्व नेता का अंश आ गया। मतलब कि भाई को तो तुम्हें क्या आपको दिक्कत गर्व है? करना चाहिए, आपके देश की आबादी बढ़ रही भाई है। साहब अरे देश सुनो, की- भाई कलाम कितने बनेंगे, उसमें से 80% तो कसाब बन जाएंगे। भाई इसमें तुम गारंटी लो। देखो देखो भाई सुनो भाई, चिंता है, नहीं नहीं नहीं, ये चिंता है देश की संख्या बढ़ रही है, उसको घटाया जाए। अरे तो घटाना फिर तो एक भाई काम हमारी करो, सुनो। इस देश में कोई गेर तो छोटा। सुनो मेरी बात, रुको रुको रुको, सुनो ओ भाई रुक जाओ, तुम क्या क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता उसमें। मैं इतना बोलना चाहते, सुन लो भाई, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, मौलाना मौलवी और जो मुल्ला के बच्चे होते हैं वो 8 होते हैं 10 होते हैं। देश में 2 बच्चों का कानून लाना चाहिए, पहली बात तो मोदी को पूरा बहुमत मिले। और तीसरी बात ये है, जो ये कह रहे तुम्हें क्या दिक्कत है बच्चे होने से, सुन लो तो भाई बुरा मत मानना, हरपाल का नाम भी जो है बुरा मत मानना, वो हमिद हो जाएगा कुछ दिनों में। फिर हरपाल तो क्यों, जब बच्चे उनके ज्यादा होंगे तो जुम्मे वाले दिन तुम भी नमाज पढ़ोगे। बात एक अरे है, भाई पूर्व कांग्रेसी हरपाल भी नमाज पढ़ेगा फिर। दीपक जी सिर्फ एक समाज को टारगेट करते हो, अरे मैं हिंदू क्या कर रहा मुस्लिम को। हूँ? अरे सुनो तो हिंदू पाकिस्तान मुस्लिम को- किसने बनाया? अरे भाई बात, पाकिस्तान किसने बनाया? कोई देश का मुस्लिम पाकिस्तान नहीं किसने है, बनाया? कोई देश में मुस्लिम पाकिस्तान रहता है, किसने देश का बनाया? मुस्लिम नहीं है। पाकिस्तान किसने आप बनाया? ऐसी- अरे मैं अच्छा, कह रहा हूँ पाकिस्तान, तुम्हें डॉक्टर- कसम है मम्मी की, डॉक्टर पाकिस्तान किसने बनाया? कांग्रेस का था ना। अरे पाकिस्तान अरे- किसने बनाया? अरे बनाया बांग्लादेश किसने बनाया? बनाया जिसने बना, पर मोदी मैं- ने।
योगी मेरी ने, बात सुनिए। आरएसएस ने, डॉक्टर नहीं जवाब दो। अब्दुल कलाम नहीं, देश अब्दुल का था कलाम नहीं था। वो तो थे, है उनके ना? हाथ में कुरान होती थी। अरे सुन गीता, तो ले, मैं कह रहा देश हूँ का पाकिस्तान मुसलमान नहीं है क्या? अरे मुसलमान तो है, कमाल मगर है यार। कलाम को तुम क्यों तो कुरान तुम- वाणी के जनाजे में तुम क्यों तो जाते हिंदू और हैं? मुस्लिम की अरे बात सुन तो करते लो, हो। कुरान, मुसलमान की बात हाँ, अब ये करते आ हो। गए अपने वाली पे पूर्व कांग्रेसी। मैं कह रहा हूँ सुनो भाई, सुनो, अरे सुनो, मुसलमान की बात अरे सुन करना तो है। लो, ये दिन, ये अरे तो ज्यादा दिन सुनो। ड्रामा नहीं चलेगा आप लोगों का। अच्छा सुनो, ये थोड़े अरे दिन तुम्हारी का- सरकार पिछली चली गई, तुम पूर्व बन गए, हम तो आज भी कट्टर समर्थक है, हम तो हिंदूवादी समर्थक है। हम तो इतना ही आप कहना रहो चाहते ना, हैं, आपको इनको इतना तकलीफ क्या हुई, है? इनको तकलीफ हुई, हमें कोई कि तकलीफ उनकी नहीं, आप आबादी रहो, सुनो, आप उन रहो। कह रहे तुम्हें बच्चों से क्या लेना, आप मैं बताऊं रहो क्यों। ना। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कब्जा किसी का भी हो, हरपाल हरपाल रहेगा, हरपाल घंटा हरपाल नहीं रहेगा, हरपाल जो है वो हमीद बन जाएगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना, आज इन्होंने बोला मैं भारत का नागरिक हूँ, तो भाई वो नहीं है, देश का मुस्लिम नहीं है, नागरिक मुस्लिम हूँ। नहीं है। तो देश के भी अगर मुस्लिम हैं। हरपाल हमीद बन गया तो क्यों बनूंगा? आप बन जाओ। नहीं, मैं जो बनूंगा, आप बन जाओ मैं ना। तो भाई, आपको क्या अरे जवाब तुमने सपोर्ट करा है, तुमने कहा है भैया आखिरी जय आवाज। श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, हिंदुओं का साथ दो, बांग्लादेश में अत्याचार जो हो रहा है हिंदुओं का, उनके साथ अब एक कंधे से कंधा मिला के चलो, बोलो बागेश्वर धाम की जय।